मोदी जी जिन जिन चीजों का उद्घाटन करते हैं वो धराशायी हो जाती है। एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो उसकी छत गिर गई, सड़कों का उद्घाटन किया तो उनमें गड्ढे हो जाते हैं, मूर्तियों का करते हैं तो वो धराशायी हो जाती है। ऐसे मामले सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या मोदी की गारंटी चाइना के प्रोडक्ट की तरह है जो टिकती ही नहीं? देखने में तो अच्छी लगती है पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितनी चलेगी। पर कम से कम चाइना के प्रोडक्ट की 1 साल की तो गारंटी होती है, लेकिन मोदी की गारंटी तो 1 साल भी नहीं पकड़ती। अरबों की लागत से बने पुल, हाईवे, टंकी, उज्जैन में अरबों की लागत से बनी मूर्तियों के ढहने के बाद अब शिवाजी महाराज की मूर्ति भी ढह गई है। मोदी राज में भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा। 8 महीने पहले ही पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था, जो कल ढह गई। मूर्ति नहीं, ये मोदी जी का विकास भ्रष्टाचार भरभरा कर ढह रहा है। अमृतकाल के दर्शन में डूबे देश में क्या ऐसा ही विकास संभव है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोमवार को गिर गई। इसका अनावरण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि मालवन में राजकोट किले में दोपहर करीब 1 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिर गई। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ गिरने के सही कारण का पता लगाएंगे, लेकिन जिले में पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही है, तो ये भी वजह हो सकती है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में ठेकेदार और आर्टिसरी कंपनी के मालिक जयदीप आपटे और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट डॉक्टर चेतन पाटिल पर लापरवाही और काम में खराब गुणवत्ता के साथ साथ प्रतिमा के आसपास के लोगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। जयदीप आपटे कल्याण में रहते हैं, जबकि डॉक्टर पाटिल कोल्हापुर के रहने वाले हैं। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 109, 110, 125 और 318 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रतिमा ढहने के संबंध में एक असिस्टेंट इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी अधिकारी अजीत पाटिल ने सिंधुदुर्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने 20 अगस्त को ठेकेदार जयदीप आपड़े को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उन्हें नट और बोल्ट पर जंग लगने के बारे में सचेत किया गया था और कहा गया था कि प्रतिमा को खतरा है। हालांकि इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय नौसेना ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुए नुकसान के बारे में गहरी चिंता जाहिर की है। राज्य सरकार और संबंधित विशेषज्ञों के साथ मिलकर नौसेना ने इस घटना की वजह का पता लगाने और जल्द से जल्द प्रतिमा की मरम्मत और पुनर्स्थापना को लेकर जरूरी उपाय करने के लिए एक टीम भेजी है। इससे पहले पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी थी और 3,700.84 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई थी, जिसमें साइट का सर्वेक्षण और जांच से लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा उपाय शामिल थे। प्रोजेक्ट के 2018 में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से पहले 2013 की बाद की अवधि में परियोजना पर कुल 36.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, जिस पर 8 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इतने कम समय में प्रतिमा ढहने पर बीजेपी और पीएम मोदी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि हालात ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा।
शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सिंधुदुर्ग में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति आज ढह गई। मोदी जी ने पिछले साल दिसंबर में इसका उद्घाटन किया था। ठेकेदार कौन था? क्या यह सही है कि यह काम ठाणे के ठेकेदार को दिया गया था? ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ठेकेदार ने खोके सरकार को कितना खोके दिया? महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय ने पीटीआई से कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई है, यह अपमान है। क्या यह सरकार इसमें भी भ्रष्टाचार करेगी? ही दलाली आहे आणि ज्या पुतळ्याचं अनावरण या देशाचे पंतप्रधान करतात त्या पुतळ्याचं काम निकृष्ट करावं आणि 8 महिन्याचा तो पुतळा पूर्णतः कोलमडून खाली पडावा म्हणजे हे शिवप्रेमीचा किती मोठा अपमान आहे। कोण तो लागलाय ठाण्याचा कंत्राटदार ज्याच्याकडे लाखो करोडो रुपयांची कामं आहेत। या कंत्राटदारांना आता ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे, जो कोणी कंत्राटदार, आणि त्यांच्याकडून हे काम पुनश्च उभं करून घेतलं पाहिजे। ज्या पद्धतीनं शिवाजी महाराजांचा अपमान। शिवसेना यूबीटी विधायक वैभव नाइक ने निरीक्षण के लिए घटनास्थल का दौरा किया और आरोप लगाया कि घटिया काम के कारण मूर्ति गिरी है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर सकती है। मूर्ति के निर्माण और स्थापना के लिए जिम्मेदार लोगों की गहन जांच होनी चाहिए। इसी तरह का आरोप एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने लगाया और कहा, राज्य सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने उचित देखभाल नहीं की। सरकार ने काम की गुणवत्ता पर बहुत कम ध्यान दिया। इसने केवल एक कार्यक्रम आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूर्ति का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार केवल नए टेंडर जारी करती है, कमीशन स्वीकार करती है और उसी के अनुसार टेंडर देती है। आप खुद ही बताइए, जहां जहां भी फीता काटा वहां घाटा ही घाटा हुआ या नहीं? आपको नहीं लगता मोदी सरकार का विकास खुद अपने भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।